आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेज प्रताप यादव के बयान ने हलचल मचा दी है। अपने बेबाक अंदाज और अलग राजनीतिक शैली के लिए पहचाने जाने वाले तेज प्रताप यादव ने इस बार कांग्रेस नेतृत्व, गांधी परिवार, विपक्षी एकता और बिहार में रोजगार जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। उनके बयान सामने आते ही बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब देश की राजनीति में विपक्षी दल अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटे हुए हैं और बिहार में भी चुनावी माहौल धीरे धीरे बन रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। तेज प्रताप का राहुल पर तंज, प्रियंका को बताया दमदार नेता, इंदिरा गांधी से की तुलना, कांग्रेस नेतृत्व पर उठे सवाल। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर और मजबूत बनना है तो उसे अपने नेतृत्व मॉडल पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी जगह है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा जनता के बीच ज्यादा प्रभावशाली नजर आती है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी में वो आत्मविश्वास और राजनीतिक पकड़ नजर आती है जो कभी इंदिरा गांधी में दिखाई देती थी। अब तेज प्रताप यादव का ये बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से राहुल गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख चेहरे के रूप में आगे बढ़ा रही है। ऐसे में बिहार में जिस पार्टी के साथ गठबंधन है, उसी दल के प्रमुख के बेटे का ऐसा बयान देना राहुल गांधी की छवि को धूमिल कर सकता है। लेकिन तेज प्रताप यादव अपने बयान में यही नहीं रुके और विपक्षी गठबंधन के अंदर भी इस बयान को गंभीरता से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि आज की राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, बल्कि जनता के बीच जाकर संवाद करने से चलती है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जनता से सीधे जुड़ती है, लोगों की बात को सुनती है और उनकी भाषा आम जनता को समझ में भी आती है और यही वजह है कि वो ज्यादा असरदार नजर आती है। उनका ये बयान कांग्रेस के अंदर भी चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि लंबे समय से पार्टी के अंदर ये बहस चलती आ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कौन ज्यादा जन स्वीकार्य चेहरा और नेता है। हालांकि कांग्रेस आधिकारिक तौर पर राहुल गांधी को ही शीर्ष नेतृत्व में आगे रखती है। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म, नौकरी मुद्दे पर तेज प्रताप एक्टिव, युवाओं को चाहिए रोजगार। तो वही तेज प्रताप यादव ने सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं बल्कि बिहार के सबसे बड़े मुद्दे रोजगार पर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को अब सिर्फ वादे नहीं, नौकरी चाहिए। आज राज्य के लाखों नौजवान पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर जाते हैं। ये हालात बदलने चाहिए, क्योंकि बिहार जैसे बड़े राज्य में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन अवसरों की कमी जरूर नजर आती है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि जो सरकार युवाओं को रोजगार देगी, जनता उसी के साथ रहेगी। तेज प्रताप यादव ने बिहार सरकार से अपील करते हुए भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया तेज होनी चाहिए, परीक्षा प्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए और नियुक्तियों में देरी नहीं होनी चाहिए। सम्राट सरकार को दी नसीहत, इंडिया गठबंधन में नई चर्चा, विपक्षी खेमे में हलचल तेज। साथ ही कहा कि एनडीए सरकार नौकरी और रोजगार का वादा करती रही है। चुनाव से पहले भी बड़े बड़े वादे किए गए थे। अब बिहार में नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। बेरोजगारी के क्षेत्र में वो अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने नौकरी देने की बात भी की है, चर्चा की है। तो केवल बात ही नहीं, पोस्टर पर नहीं बल्कि धरातल पर उतना ही नजर आना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हमने तो लगातार कहा है कि युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए। जिस तरह से लोग बिहार में पलायन कर रहे हैं, बिहार से पलायन कर रहे हैं, जो युवा पीढ़ी बाहर जा रही है और नशे का शिकार हो जा रही है, इन सब चीजों से बचने के लिए अगर उन्हें रोजगार मिल जाए तो उन्हें एक आधार मिल जाएगा।
तो वो कामयाब हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात है कि उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, युवाओं को, महिलाओं को और सभी को। तेज प्रताप यादव के बयान काफी खास माने जा रहे हैं क्योंकि बिहार में बेरोजगारी हमेशा बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। सरकारी नौकरियों की भर्ती, पेपर लीक, परीक्षा में देरी, रिजल्ट लंबित रहने और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहते हैं। तेज प्रताप यादव ने इन्हीं सवालों को उठाते हुए कहा कि अब युवा जागरूक हो चुका है और सिर्फ नारों से संतुष्ट नहीं होगा। अब इस पर राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि तेज प्रताप यादव अपने बयानों के जरिए खुद को अलग राजनीतिक पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कई बार ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं जिनसे जनता का जुड़ाव होता है, जनता का ध्यान सीधे जुड़ सकता है। कभी धार्मिक प्रतीकों के जरिए, कभी सामाजिक मुद्दों पर और कभी राष्ट्रीय राजनीति पर बयान देकर वो लगातार चर्चा में बने रहते हैं। इस बार उनके बयान की खास बात यह है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पर टिप्पणी की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तुलना कर उन्होंने सीधे कांग्रेस के अंदर नेतृत्व बहस को हवा दे दी है। ये बयान विपक्षी राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष इस समय एकजुटता का संदेश देना चाहता है। आरजेडी में बयान से बेचैनी, बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट, बयान से बड़ी चुनावी गर्मी। अगर सत्ताधारी दलों की बात करें तो ये बयान उनके लिए भी हमला बोलने का मौका बन सकता है। बीजेपी और पूरी एनडीए ये सवाल उठा सकती है कि विपक्ष खुद अपने नेतृत्व को लेकर स्पष्ट नहीं है। अगर सहयोगी नेता ही अलग अलग राय दे रहे हैं तो विपक्षी एकता कितनी मजबूत है, ये बड़ा सवाल बनेगा। हालांकि तेज प्रताप यादव अब आरजेडी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनके हर बयान कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ बिहार के युवाओं की अगर बात करी जाए तो बिहार में युवाओं के बीच रोजगार का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवा हर भर्ती प्रक्रिया पर नजर रखते हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने रोजगार की बात कर सीधे युवा वर्ग को संबोधित करने की कोशिश की। तेज प्रताप ने कहा कि बिहार के नौजवान मेहनती हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता। अगर उद्योग आए, निवेश बढ़े और शिक्षा के साथ रोजगार जोड़ा जाए तो बिहार देश के सबसे आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं में क्षमता की कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही नीति और ईमानदार प्रयास की होनी चाहिए। तो वही तेज प्रताप यादव का राजनीतिक अंदाज भी हमेशा अलग रहा है। वो परंपरागत नेताओं की तरह सिर्फ मंच पर भाषण देने वालों में से नहीं, बल्कि अचानक दिए गए बयानों से चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। कई बार उनके बयान चौंका देते हैं, कई बार विवाद पैदा कर देते हैं और कई बार नई राजनीतिक बहस को भी छेड़ देते हैं। इस बार भी वही हुआ। कांग्रेस नेतृत्व पर टिप्पणी, प्रियंका गांधी की तारीफ, राहुल गांधी पर सवाल और बिहार में नौकरी की मांग, इन सब ने मिलकर राजनीति को नया मुद्दा दे दिया। बिहार की राजनीति में ऐसे बयान चुनावी माहौल में ज्यादा असर डाल सकते हैं क्योंकि हर दल जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस इस बयान पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्या इसे सामान्य राजनीतिक राय माना जाएगा या इसे विपक्षी गठबंधन के अंदर से आता हुआ एक संदेश समझा जाएगा। वहीं बिहार की राजनीति में भी अब ये देखा जाएगा कि रोजगार पर उठाए गए सवालों का जवाब सरकार किस तरह से देती है। बिहार के युवाओं के लिए फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी, शिक्षा और भविष्य है। उन्हें ये जानना है कि भर्ती कब निकलेगी, परीक्षा कब होगा, नतीजे कब आएंगे और रोजगार के अवसर कब बढ़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने अपने बयान में इसी जनभावना को छूने की कोशिश की है। कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उनका एक बयान बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान को बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व पर टिप्पणी हो या बिहार के युवाओं की बात, उनके शब्द राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाते हैं। अब आने वाले दिनों में इस बयान पर और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन इतना तो तय है कि उन्होंने फिर से खुद को चर्चा का केंद्र बना दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।